हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश के 93 से अधिक विभागों में कार्यरत 7 लाख आउट सोर्सिंग संविदा कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश पर तैयार हो रहे आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ नई आउटसोर्स सेवा चयन नियमावली जारी कर दी गई है, जिसके प्रभावी होने के बाद आने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या बदलाव मिलेंगे उस पर चर्चा करेंगे। नई आउटसोर्स सेवा नियमावली कब से लागू होगी, क्या पुराने आउटसोर्सिंग कर्मियों को आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए उन्हें सभी सेवाओं का लाभ मिलेगा या केवल नए आउटसोर्सिंग कर्मियों को लाभ मिलेगा आउटसोर्स सेवा निगम का, ये डाउट भी दूर किया जाएगा। वहीं पंचायत सहायक और आशा बहुओं की मानदेय वृद्धि, ईसीसी ई एजुकेटर किस कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत। वहीं आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों का शोषण के खिलाफ संघर्ष लगातार जारी और सभी को उम्मीद है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के मूर्त रूप में आने के बाद। तो देखते हैं आज की क्या महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन, सेवा चयन नियमावली से जुड़ी हुई जानकारियां। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में रेगुलर भर्तियां न होने की वजह से कार्मिकों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग भर्तियां की जाती हैं और ये आउटसोर्सिंग भर्तियां मिनिमम वेतन पर होती हैं और इसमें कार्य करने वाले जो कार्मिक होते हैं उनका लगातार शोषण आउटसोर्सिंग जो सेवा प्रदाता एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा तथा अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है और मुख्य सचिव के दिशा निर्देश और अंडर ऑब्जर्वेशन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस महीने होने वाली कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का प्रस्ताव रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगते ही आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए। अब दोस्तों, आप सभी को बता दें, जब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो जाएगा तो पूर्व में जो लगे हुए आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनको भी आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत समाहित किया जाएगा और नई भर्तियां तो आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत होंगी ही। जब आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी हो जाएगा तो जितने भी पुराने आउटसोर्सिंग कार्मिक हैं उनका डाटा जो है आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से ऑनलाइन करा लिया जाएगा और सभी को आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से मिलने वाले लाभों से जो है फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो आउटसोर्स सेवा निगम है उसको लेकर के जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नई आउटसोर्स सेवा चयन नियमावली जारी कर दी गई है और आने वाली जो 5 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग भर्तियां आउटसोर्स सेवा निगम करेगा अपने प्रभावी होने के बाद, उसमें ये बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या चयन में परिवर्तन होंगे आने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों में, उसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी के सामने निकलकर आ चुकी है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि गरीबों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक आउटसोर्स सेवा निगम ने बनाई चयन नियमावली। कोई साक्षात्कार नहीं होगा। मेरिट में कमजोर पारिवारिक आय, ग्रामीण पृष्ठभूमि व अधिक उम्र वालों को दी जाएगी नौकरी। ये देख सकते हैं। डिटेल इसका यहां पर है कि आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से बेरोजगार युवकों को विभिन्न पदों पर चयन के लिए बनी नियमावली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी जाति के गरीब परिवारों के एक व्यक्ति को नौकरी देने के वादे का ध्यान रखा गया है। नौकरी के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा और अनुभव की मेरिट में आने वालों का अंतिम चयन कमजोर पारिवारिक आय, ग्रामीण पृष्ठभूमि और अधिक उम्र के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री योगी ने गरीब मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर शुरू किया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत राज्य में 13.5 लाख परिवारों को 1 साल के अंदर घर, कपड़ा, मकान, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही 1.25 लाख रुपए की वार्षिक आय सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इन परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कई मंचों से ऐलान किया था कि गरीब परिवारों के एक बेरोजगार को नौकरी देंगे। उसका अक्स आउटसोर्स सेवा निगम की चयन नियमावली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आउटसोर्स चयन प्रक्रिया की नियमावली में साफ कहा गया है कि अभ्यर्थियों के चयन को दौरान बनने वाली मेरिट में पद हेतु निर्धारित योग्यता,
पद के सापेक्ष विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने पर अभ्यर्थी की कमजोर पारिवारिक आय और संबंधित जिले की ग्रामीण पृष्ठभूमि समेत अधिक उम्र को प्राथमिकता मिलेगी। चयन के दौरान कोई साक्षात्कार नहीं होगा। सरकारी नौकरियों की तरह विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को वरीयता तो मिलेगी ही, लेकिन आरक्षित व अनारक्षित सभी वर्ग में अधिक आयु, निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से जो आने वाली नई 5 लाख आउटसोर्सिंग भर्तियां हैं, उनमें ये बड़े बदलाव जो हैं चयन प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेंगे। आउटसोर्स सेवा निगम से बचेंगे करोड़ों रुपए। आउटसोर्स सेवा निगम बनने से राज्य सरकार का करोड़ों रुपए बचने जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि सेवा प्रदाता संस्था को 100 रुपए कार्मिक के लिए 1.5 करोड़ रुपए मानदेय जारी हुआ तो सेवा प्रदाता की जेब में 4.5% कमीशन के रूप में 6.75 लाख रुपए जाते थे। हालांकि सेवा प्रदाता से इस समय करीब 7 लाख और विभागों ने खुद 4 लाख आउटसोर्स कर्मी रखे हुए हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए कमीशन बचेगा। शासनादेश में कहा गया कि कमीशन के अलावा 18% यानी 9% CGST और 9% SDST का धन भी बचेगा। इस तरह से निगम के जरिए सरकार कुल 22.5% धन भी बचाएगी। तो ये तो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के जो चयन नियमावली में परिवर्तन किया गया है वो बड़ी अपडेट है। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियमावली लागू कब से होगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का अभी तक केवल प्रस्ताव तैयार हुआ है। प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर होगा। उसके बाद जब आउटसोर्स सेवा निगम प्रभावी होगा तभी से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियमावली भी प्रभावी हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर कट आप लोग समझ लीजिए। अब दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। यहां पर देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का गठन इसी माह, 60 साल होगी सेवा, न्यूनतम 20,000 रुपए मिलेगा वेतन। ये सारी डिटेल जानकारियां हमने आप सभी के साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है। कुल मिलाकर के यहां पर चीजें आपको ये देखनी है कि कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव CM से मिला। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आशा बहुओं की वेतन वृद्धि को लेकर के की जा रही मांगों से संबंधित है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, परिषद ने प्रदेश में कार्यरत 2 लाख से अधिक आशा बहुओं को भी आउटसोर्स कर्मचारियों के बराबर मानदेय देने की मांग की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। यानी उत्तर प्रदेश में जो आशा बहुएं कार्य कर रही हैं, जिनकी संख्या 2 लाख से अधिक है, उनके लिए जो है प्रतिनिधि मंडल जो मिला था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्य सचिव से, उसने मांग की है कि इन्हें भी आउटसोर्स से सेवा निगम की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन का लाभ दिया जाए। अब देखना ये होगा क्या आउटसोर्स सेवा निगम में आशा बहुओं को भी शामिल किया जाएगा या इन्हें अलग से राज्य सरकार जो है वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए आउटसोर्स सेवा निगम की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन के अंतर्गत लाएगी। वही दोस्तों, बात कर लेते हैं पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं पंचायत सहायकों को मिलता है 6,000 रुपए मानदेय। मनरेगा मजदूर से भी कम वेतन सहायकों ने की 26,910 रुपए मासिक मानदेय करने की मांग। बहराइच से ये खबर निकलकर आप सभी के लिए आज रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बाबागंज में पंचायत सहायकों ने पोस्ट ऑफिस में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा है। पंचायत सहायकों का कहना है कि वह ग्राम पंचायत स्तर पर अकाउंटेंट और डाटा एंट्री का काम करते हैं। वह पंचायत सचिवालय का संचालन कर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें मात्र 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। यह राशि एक परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। मनरेगा मजदूर को 237 रुपए पर दिन की मजदूरी मिलती है, जबकि कुशल कर्मी होने के बावजूद पंचायत सहायक का कम वेतन पर काम कर रहे हैं। पूर्णकालिक नौकरी होने के कारण उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगे जो हैं, तो उन्होंने पहली मांग की कि मानदेय बढ़ाकर 26,910 रुपए प्रतिमाह किया जाए। मानदेय को ग्राम निधि से हटाकर राज्य सरकार द्वारा दिया जाए। अनुबंध प्रणाली समाप्त कर सेवा नियमावली बनाई जाए। महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू हो। ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों में 50% आरक्षण दिया जाए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल्ला खान, उपाध्यक्ष आदर्श मिश्रा सहित कई पंचायत सहायक मौजूद रहे। अब देखना ये होगा क्या पंचायत सहायकों का भी वेतन बढ़ेगा और इन्हें भी आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत समाहित किया जाएगा या इन्हें अलग से वेतन वृद्धि का लाभ राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आगे जो भी अपडेट इसकी होगी आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ECC एजुकेटर जो प्री प्राइमरी के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। 10,684 पदों पर इनकी भर्ती उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी। इनको किस कैटेगरी के अंतर्गत आउटसोर्स सेवा निगम में समाहित किया जाएगा?
दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि ईसीसी ई एजुकेटर की जो शैक्षिक योग्यता है वो है स्नातक। क्या है? स्नातक है। और स्नातक कैटेगरी दो ही के अंतर्गत है, या तो फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी। तो इस तरीके से ईसीसी ई एजुकेटर्स को सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत जो है आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर समाहित किया जाएगा। ये आपके लिए ऑफिशियल अपडेट है। और इस तरीके से जो आपका वेतन 10,313 रुपए है, ये 20,000 से अधिक हो जाएगा आप सभी का वेतन। तो जो भी भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर में फॉर्म अप्लाई किए हैं, प्रयास करें कि आपकी नौकरी ईसीसी ई एजुकेटर में लग जाए। अगर आपको डीबी तथा अन्य प्रोसेस में पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है तो आप अपना हर एक प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, नौकरी प्राप्त करने का प्रयास भी कीजिए। यहां पर दोस्तों आप सभी एक और खबर देख सकते हैं, जहां पर संविदा कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन। संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा कर्मचारी संघ ने रविवार को प्रदेश के कई जनपदों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों से काम के बाद उनको वेतन न देने और उनकी छटनी की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि 55 वर्ष का हवाला देकर प्रबंधन की ओर से संविदा कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। साथ ही हटाए गए कर्मचारियों को उनका वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। लखनऊ जनपद में संगठन की ओर से संघ के मुख्य संरक्षक कौशल किशोर, मलियाबाद के विधायक जयदेवी कौशल को ज्ञापन दिया गया है। इसी खबर को दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसोर्स कार्मिकों के रूप में लिखा गया है। और देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मियों को निकाले जाने का विरोध। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा या संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले रविवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ज्ञापन के माध्यम से आज जनप्रतिनिधियों को आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसी क्रम में संगठन के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने पूर्व सांसद कौशल किशोर व मलियाबाद की विधायक जयदेवी को ज्ञापन देकर आउटसोर्स कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की मांग की। पांडे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं इसके सहयोगी निगमों द्वारा लेबर का अनुबंध कर लाइनमैन का कार्य कराया जा रहा है। वेतन भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है। प्रबंधन 15 मई 2017 को जारी अपने ही आदेश का उल्लंघन कर रहा है। यही नहीं, 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। हटाए गए कर्मचारियों को उनका वेतन भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी आधा दर्जन से अधिक समस्याओं का जुड़ा ज्ञापन जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया है। तो आउटसोर्स और संविदा कर्मियों का लगातार संघर्ष जारी है। और आने वाले समय में आउटसोर्स सेवा निगम के अंतर्गत संविदा और आउटसोर्सिंग सभी कर्मियों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट थी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।